हेलो दोस्तों, आप सभी का पीएम स्टडी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चलिए आज देखिए, मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट जीके वाले क्वेश्चंस लाई हूँ यहाँ पे। बिल्कुल अभी के करंट अफेयर्स टाइप में हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। और हाँ, दोस्तों एक न्यूज़ है, वो ये है कि कल लास्ट डेट है, यानी लेट फीस वाली। तो अगर अभी जिसने भी नहीं करवाया है तो वो जाके कल करवा सकता है। अभी तक 15 तक डेट थी, जो कि जितनी फीस लगती थी उसके हिसाब से, लेकिन अब लेट फीस यानी 500, जैसे 1000 जनरल वालों की है तो 500 एक्स्ट्रा लग के कल ऑनलाइन हो सकता है बीएड एंट्रेंस के लिए। तो अगर किसी ने नहीं करवाया हो तो जाके करवा लीजिए। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन लेके आई हूँ। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल विपिन लक्ष्मण सिंह रावत का हेलीकॉप्टर MI-17V5 हादसा दिनांक 8 दिसंबर 2021 को किस स्थान पर हुआ था। ये दोस्तों, ये आपने न्यूज़ में सुना भी होगा कि लेफ्टिनेंट जनरल जो थे, हेलीकॉप्टर उनका क्रैश हो चुका था। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस स्थान पे हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहाँ पे? कुन्नूर, तमिलनाडु में क्रैश हुआ था। डेट भी याद रखिएगा, 8 दिसंबर 2021 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है मैडम कामा, बी अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नोटी। यहाँ पे आपका सही हो जाएगा अरुणा आसफ अली। ये क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन की रानी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर, भारत की विभिन्न नदियों में जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एक प्रमुख योजना कौन सी है योजना। यहाँ पे आके देख सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। आप देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल करंट का दिया हुआ है, यानी कि बस 3 से 4 महीने पहले का ही है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय किसे दिया जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर चौथे का ए सही हो जाएगा, टोडरमल को राजस्व प्रणाली संस्थापक उपाधि दी जाती है। 5वें नंबर क्वेश्चन है आपका, शून्य शुल्क पर चीनी के आयात की अनुमति किस लाइसेंस नीति के तहत दी जाती है। यहाँ पे 5 नंबर का ऑप्शन आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, खुला सामान्य लाइसेंस। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। इनमें से कौन राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सामरिक नीति दल के सदस्य हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर, आगे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है विदेश सचिव, गृह सचिव, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अध्यक्ष। और तो यहाँ पे तीनों में से राष्ट्रीय सुरक्षा समिति में सामरिक नीति दल के कौन से सदस्य होते हैं। इनमें से तीनों में से किसके सदस्य होते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 6 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ये तीनों सम्मिलित होते हैं। ये तीनों दल के नेता जो होते हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति में नीति में सम्मिलित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में श्रेणी कंकाल का आकार होता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर त्रिकोण सही हो जाएगा, त्रिकोणाकार श्रेणी कंकाल आकार होता है। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था। यहाँ पे आपका 8वीं का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, शहजादा शहरयार। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम के तहत जिस कंपनी का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं होता उसके लिए रिटर्न जमा करने की नियत तारीख कौन सी होती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30 सितंबर। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां, चुनाव आयोग द्वारा किए गए चुनाव के खर्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सच है। तो यहाँ पे PQ दिया हुआ है। यदि चुनाव केवल संसद के लिए आयोजित किया जा रहा है तो वह पूरी तरह से केंद्र सरकार देती है। तो ये P नंबर आपका ऑप्शन जो ये कह रहा है कि जब संसद का चुनाव होता है तो पैसे कौन देता है, यानी केंद्र सरकार देती है या नहीं। तो यहाँ पे आपका 10वें का P नंबर शायद सही है। P नंबर सही है, यानी केंद्र सरकार ही देती है संसद के चुनाव के लिए। Q नंबर आपका कह रहा है यदि चुनाव केवल राज्य विधानसभा के लिए ही आयोजित किया जा रहा है तो यह वह केंद्र सरकार और संबंधित राज्य द्वारा समान रूप से वहन किया जाता है। नहीं, इसमें तो केवल राज्य सरकार ही देती है। विधानसभा के लिए राज्य सरकार देती है और संसद के चुनाव के लिए केंद्र सरकार देती है। तो यानी कि P ऑप्शन आपका केवल सही हो जाएगा। 11 नंबर ऑप्शन देखते हैं। दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान को शामिल करती 10वीं अनुसूची संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया है। तो यहाँ पे C नंबर आपका सही हो जाएगा 1985 में। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 53 किस विषय के संबंध में है। यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दंड के संबंध में IPC की धारा 53। ओके, धारा नंबर 53 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी सस्तन प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में है। देखिए दोस्तों, ये जीके क्वेश्चन है, कहीं से भी कोई भी करंट का कुछ भी दे सकता है। करंट के भी क्वेश्चन 10 लगभग क्वेश्चन रहते हैं करंट के जीके पे। कौन सा सस्तन प्राणी उड़न लोमड़ी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर चमगादड़ सही हो जाएगा, D। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर, कोलकाता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्थान द्वारा स्थापित किए गए थे। कौन किया गया था। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, लॉर्ड वारन हेस्टिंग ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर, भारत की प्रतिरक्षा और सुरक्षा से जुड़े किस संगठन का ध्येय है। उद्यम, निष्पक्षता, सच्चरिता। तो सच्चरित्रता से। तो यहाँ पे आपका B नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, केंद्रीय जांच ब्यूरो से, CBI से। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारत की आबादी का क्रमशः है, यानी प्रतिशत पूछा गया भारत में अनुसूचित और जनजाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, 21.3%। 21.3% आपका नहीं दोस्तों, यहाँ पे B नंबर आपका सही हो जाएगा, 16.6% और 8.6%, यानी 16.6% अनुसूचित जाति की है और 8.6% किसकी है, अनुसूचित जनजाति की संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रस्ताव था जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का और अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार की मान्यता का वादा किया गया था। तो यहाँ पे आपका 17 का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, अगस्त ऑफर को मान्यता का वादा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों बता दूं यहाँ पे कि बीएड में इस बार बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन करवाया, लगभग 7 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट कंपटीशन है और रिकॉर्ड इस साल का रिकॉर्ड तोड़ ऑनलाइन हुआ है, जिसमें से केवल 12,000 गवर्नमेंट सीटें हैं और 2 लाख करीबन प्राइवेट सीटें हैं और 3 से 4 लाख बच्चे तो ऐसे ही चले जाएंगे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर है, निम्नलिखित अधिनियम को
अधिनियमों को सबसे पहले पारित होने से लेकर सबसे बाद में पारित होने वाला कालक्रम के अनुसार लगाइए। यानी यहाँ पे कालक्रम के अनुसार लगाना है कि सबसे पहले कौन सा अधिनियम आया, फिर कौन सा अधिनियम। तो सबसे पहले कौन सा अधिनियम, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका देखते हैं। पहले ए नंबर पे ऑप्शन दिया है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, सूचना अधिकार अधिनियम। तो यहाँ पे आपका ये कोई से भी नहीं है। चलिए डी नंबर ऑप्शन शायद है। हाँ, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम। तो यहाँ पे आपका सही क्रम क्या हो जाएगा, डी नंबर। क्या सही क्रम हो जाएगा, डी नंबर। कैसे, पहले सी नंबर अधिनियम चालू हुआ था, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। फिर उसके बाद ए नंबर है जो कि मानवाधिकार अभी देखे थे, ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। फिर दिया है डी नंबर ऑप्शन, और बी नंबर ऑप्शन मानव संविधान, जो भी डी नंबर ऑप्शन क्या था, सूचना अधिकार अधिनियम। और डी नंबर ऑप्शन है बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तो यहाँ पे देख सकते हैं CABD सही कालक्रम है। 19 नंबर ऑप्शन है आपका एक सीमा पार निवेश, जहाँ एक वैश्विक कंपनी किसी दूसरे देश में एक स्थापित स्थानीय कंपनी को खरीदती है और इसे एक सहायक व्यापार बनाती है। ये देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 19 नंबर का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय अधिग्रहण। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे दोस्तों कुछ क्वेश्चन। यहाँ पे अभी 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राज्य के राज्यपाल विधान परिषद के में कुछ ऐसे सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं जिन्हें कुछ विशेष क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त है। जैसे किन्हें रख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, किन्हें किन्हें रख सकते हैं। विज्ञान वाले को रख सकते हैं, कि साहित्य वाले, कला वाले को, या सहकारी आंदोलन को। तो यहाँ पे 20 नंबर का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किनको रख सकते हैं, डी नंबर हालांकि दिया ही नहीं है। तो रुकिए दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन क्या है, ABCD, यानी कि यहाँ पे स्किप हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे ABCD यानी अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय खरीद, मतलब चारों को, अरे सॉरी दोस्तों, ये तो 19 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे थे। हाँ, तो यहाँ पे कौन कौन से लोगों को रख सकते हैं, विज्ञान के, साहित्य के, कला के, सहकारी, यानी चारों ऑप्शनों को यहाँ पे रख सकते हैं। चलिए अब दोस्तों 1 2 3 4